सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए पाठ्य पुस्तक पाठ 2 मंत्र कहानी का तीसरा भाग लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। मैंने दूसरे भाग में, पहले और दूसरे भाग में कहानी के भावार्थ को, कहानी की सारांश को, उसकी उपयोगिता को और लिखने के उद्देश्य के बारे में आपको मैंने बताया। आगे हम उसके प्रश्नोत्तर की व्याख्या करते हैं, हम उस प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं ताकि आपको सुविधा हो, आप अपने मन से इसे लिख पाएं। पहला प्रश्न है, बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर चंदा से अपने बेटे के इलाज के लिए किस किस प्रकार प्रार्थना की। शुरू के प्रश्न 2-3 प्रश्न छोटे हैं, लघु उत्तरीय हैं, लेकिन बाकी के जो 2 प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तर, अंत के 2 प्रश्न जो हैं वो दीर्घोत्तरीय हैं। इसका उत्तर आप विस्तार पूर्वक देंगे। सही और गलत का फैसला आप नहीं करेंगे, उसे शिक्षक पर छोड़ देंगे। आप विस्तार से लिखेंगे और जैसे उसमें कुछ त्रुटि होगी तो आपको बताई जाएगी, है ना। तो पहला प्रश्न है कि बूढ़े व्यक्ति ने चड्ढा से अपने बेटे के इलाज के लिए किस प्रकार प्रार्थना की। तो बूढ़े व्यक्ति ने चड्ढा से अपने बेटे के इलाज के लिए उन तमाम तरह की प्रार्थना की जो एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा एक डॉक्टर को होना चाहिए। उसने उनके पैर तक पकड़ लिए। बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर चड्ढा के पैर में गिर पड़े। उसे अपने बच्चे की प्राणों की भीख मांगना पड़ा। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर रख दिए उसके चरणों में और उन्होंने विनती की, डॉक्टर साहब, मेरा एक ही संतान है, अगर आप नहीं देखेंगे तो ये हाथ से निकल जाएगा, है ना। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर के साहब के से प्रार्थना की। अगला, डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति के बेटे को देखने का मना क्यों कर दिया। डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति के बेटे को देखने से मना करने का कारण यह था कि उसे गोल्फ खेलने के लिए समय हो चुकी थी, है ना। उन्होंने अपने घड़ी को देखा और उसे गोल्फ खेलने का शौक था। अपने मनोरंजन के कारण, अपने भोग विलास के कारण उन्होंने उसके बेटे को देखने से मना कर दिया। कोई व्यक्ति इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास नहीं होता। इस उक्ति से डॉक्टर साहब के बारे में क्या पता चलता है। कोई भी व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है। जैसा हम हैं वैसे ही हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं। भगत यही सोच रहा था कि डॉक्टर चड्ढा बहुत उदार होंगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी तमाम प्रार्थना के बाद भी डॉक्टर चड्ढा उसे देखने के लिए तैयार, उसके बेटे को देखने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान भी इस तरह के चीज होते हैं कि एक व्यक्ति मरता रहता है, दूसरे व्यक्ति अपने गोल्फ खेलने के लिए कहता है। तो इससे यही पता चलता है कि उसे इंसान के जिए और मरने से कोई वास्ता नहीं था। डॉक्टर साहब को अपने शौक के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इससे यही पता चलता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कैलाश ने मृणाली की जिद को किस प्रकार पूरा किया। कैलाश ने मृणाली की जिद को पूरा करने के लिए उसने रखे हुए सांप को निकाला और सांप दिखाकर उसके दांतों को दिखाने के लिए सांप कटवाकर उसके जिद को पूरा किया। अगला प्रश्न, सांप देखने के दौरान क्या क्या घटना घटी। सांप दिखाने के दौरान यह घटना घटी कि सांप दिखाने के ही क्रम में कैलाश को सांप ने डस लिया। प्रश्न अगला, भगत ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे को क्यों और कैसे बचाया। भगत ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे को
बचाने का कारण, पहला क्यों की बात है, तो वो किसी बेटे के मरे हुए दर्द को जानता था, वह भोग रहा था इस बात को। क्या व्यथा होती है बेटे के मरने के बाद, ये सकुशल जान रहा था। वो अनुमान लगाया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा और डॉक्टर साहब के बेटे को नहीं बचाऊंगा तो उनकी भी मेरी ही जैसी दशा हो जाएगी। उनके भी एक ही बेटे थे, वो नहीं बच पाएंगे। और बचाने का एक और भी कारण था कि भगत अपने उद्देश्य को जानता था, वह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता था। एक डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, एक वैद्य एक भगवान का रूप होता है। उसे वैमनस्य नहीं में बंद कर उसे नहीं रहना चाहिए। तो वह अपनी धर्म निर्वाह किया, वैद्य अपना धर्म निर्वाह किया। उसका डॉक्टर का धर्म होता है कि किसी भी मरीज को, चाहे वो दुश्मन की भी मरीज है ना, उसको बचाए। हम उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, सुषेण वैद्य रावण का राज वैद्य था, लेकिन लक्ष्मण के घायल होने के बाद उसने राजधर्म छोड़कर अपना वैद्य धर्म निभाया। डॉक्टर का जो धर्म होता है वही धर्म निभाया। यहां भी वैमनस्य की भावना को भूलकर डॉक्टर भगत ने डॉक्टर चड्डे के बेटे को बचाया। किस प्रकार बचाया? मंत्र के द्वारा, वैद्य के मंत्र के द्वारा इलाज के दौरान डॉक्टर साहब बेटे की जान बची और भगत ने उसके बेटे का, डॉक्टर साहब के बेटे का मंत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर उसके इलाज किया और उसका जान बचाया। डॉक्टर साहब बूढ़े व्यक्ति से क्षमा क्यों मांगना चाहते थे? डॉक्टर साहब बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगने का मुख्य उद्देश्य, उनको डॉक्टर साहब को सच का ज्ञान हो गया था, उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पश्चाताप हुआ दो कारणों से। पहला, उनका खोया बेटा लौट गया, जो कैलाश हाथ से निकल गया था। हाथ से निकल जाने का मतलब क्या, उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। तो खोए हुए धन पाकर, और दूसरा कि जब वैद्य डॉक्टर साहब के पास आया और डॉक्टर ने उन्हें बिना देखे बात तक अच्छे से नहीं किया, तमाम कोशिशों के बाद, गिरगिराने के बाद, पैर पड़ने के बाद, पगड़ी रखने के बाद, सारे जितने विनम्रता के तरीके हो सकते हैं सभी तरीका के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं देखे थे। इस दौरान उनके बेटे के जिंदा होने के बाद, बेटे के ठीक होने के बाद उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्हें यह पता चला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने भगत के बेटे को का जान नहीं बचा पाया। इन बातों के लिए, इस पश्चाताप के लिए वो भगत से क्षमा मांगना चाहता था, है ना। तो डॉक्टर साहब बूढ़े व्यक्ति से क्षमा क्यों मांगना चाहते थे? डॉक्टर साहब बूढ़े व्यक्ति से क्षमा इसलिए मांगना चाहते थे कि उन्हें अपने पश्चाताप का पता चल गया। उन्हें लगा कि क्या वेदना होती है जिनके पुत्र होते हैं और जिनके पुत्र नहीं होते हैं। किसी के सामने किसी का बेटा अगर मरता रहा तो किस प्रकार की पीड़ा होती है, इस पीड़ा को वो इसी क्षण पता चल गया जब उसका बेटा कैलाश, इतने दिनों से कैलाश को सर्प ने डस लिया था। बच्चे, इसमें बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जैसे पगड़ी उतारना, है ना, अंधेरी रात भाई भाई करना, जवानों के कान काटते। डॉक्टर साहब की उम्र थी, ऐसा लगता था बूढ़े थे, उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो जवानों के कान काटते थे, है ना। तो इस तरह के मुहावरे का वाक्यों प्रयोग करना। प्रेमचंद ने हमेशा उनकी लेखनी में बहुत सारे तद्भव शब्द का प्रयोग किया है, अभ्रंश का प्रयोग किया है। तो इस पाठ में
तत्सम तद्भव देशज विदेशज के भी शब्दों को गौर से देखना होगा, मुहावरों को वाक्यों पर प्रयोग करना होगा। तो इन तत्सम तद्भव का मैंने आपको शब्द विचार में पढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आप उन शब्दों को इकट्ठा कर सकते हैं, मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, सुंदर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, है ना बच्चे। धन्यवाद। आज मंत्र पाठ का कहानी और उसके प्रश्नोत्तर की आज व्याख्या हुई। धन्यवाद।